नमस्कार, मैं राम प्रकाश राय। रविवार के इस खास बातचीत में आपका स्वागत। एक तरफ जब देश में सैनिकों की शहादत हो रही थी तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जो है वो G20 की सफलता का जश्न मना रहे थे। इस बात को लेकर के तमाम सियासी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार सहित जो उनके तमाम बड़े नेता हैं उन सबको खूब खरी खोटी सुनाई, खूब उनके आड़े हाथों लेने का काम किया। तमाम सोशल मीडिया साइट्स से लेकर के और अपने बयानों में अलग अलग दलों के जो नेता हैं उन्होंने प्रधानमंत्री को घेरने की खूब कोशिश की। कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर के एक बाकायदा वीडियो जारी किया। अपना वीडियो जारी करते हुए वीडियो में संदेश के रूप में कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से आरोप लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कि भारतीय जो मतलब प्रधानमंत्री के लिए देशभक्ति और सेना का जो सम्मान है ये सब केवल और केवल चुनावी मुद्दा है। उनको वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। सेना के जवान जो हैं जो शहीद हो जाते हैं उनके परिवारों के दुख से, उनके दर्द से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें केवल और केवल अपनी जय जयकार से मतलब है। इस वीडियो में कांग्रेस पार्टी की तरफ से बेहद गंभीर तरीके से टिप्पणी की गई है प्रधानमंत्री के ऊपर। उसमें साफ साफ पुराने जो घटनाएं हुई पुराने समय पर उन सबको जोड़ने का काम किया गया है। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पुलवामा की घटना का इस्तेमाल हुआ, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री के करीबी रहे सतपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल भी थे, उन्होंने जो खुलासे किए उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर पहले से ही सेना को लेकर के कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे थे। और अब जो ये घटना हुई अनंतनाग में, उस घटना ने उन सारे आरोपों को और ज़्यादा मजबूत करने का काम कर दिया। दरअसल जिस समय प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में थे, जहां पर उनका स्वागत हो रहा था, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे, फूलों की बारिश उनके ऊपर हो रही थी, दूसरी तरफ सेना के जो जवान शहीद हुए थे उनके यहाँ मातम मन रहा था, उनके यहाँ क्रंदन चल रहा था। इस जो ये घड़ी है, जो ये पल है, ऐसे पल में जब सेना के जवानों के साथ इस तरीके की घटनाएं हो जाएं तो निश्चित तौर पर किसी भी तरीके का जश्न कोई भी संवेदनशील भारतवासी नहीं मना सकता है। और फिर प्रधानमंत्री जो इस देश के मुखिया के तौर पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं, वो अगर इस तरीके के जश्न में शामिल रहे तो निश्चित तौर पर सवाल उठना और आरोप लगना लाजिम है। कांग्रेस पार्टी ने अपने इस वीडियो में कहा है कि वो केवल फ़ोटो खिंचवाने के लिए वर्दी पहन लेते हैं, लेकिन वर्दी की अहमियत को नहीं समझते हैं। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने मन की बात को लेकर के भी निशाना साधा है प्रधानमंत्री पर। कांग्रेस ने इस वीडियो में कहा है कि मन की बात देशवासियों के ऊपर थोपने वाले प्रधानमंत्री जो हैं वो जवानों की शहादत पर एक भी ट्वीट नहीं करते हैं। उनके लिए जवानों की शहादत जो है वो मायने नहीं रखती है। उनके लिए महत्वपूर्ण उनकी जय जयकार है। वो केवल अपनी जय जयकार सुनना चाहते हैं। पुलवामा के समय पर जिस समय घटना हुई, जब 40 जवान हमारे शहीद हुए, उस समय प्रधानमंत्री जो है वो जिम कॉर्बेट में शूटिंग कर रहे थे। उस समय उन्होंने उस पर खामोश रहना बेहतर समझा। साथ ही साथ सतपाल मलिक ने जो आरोप लगाया था, किस तरीके से उनसे चुप रहने के लिए कहा गया था, उसी आरोप को कांग्रेस ने एक बार फिर से दोहराया है। इसके अलावा पुंछ में जो आतंकी हमला हुआ, जब 5 जवान शहीद हुए, राजौरी में जवानों की शहादत हुई, लद्दाख में सेना का ट्रक पलट जाने से 9 जवान जो है वो शहीद हो गए थे। तो इन सारे मामलों पर प्रधानमंत्री की जो चुप्पी थी, जिसको लेकर के कोई ट्वीट प्रधानमंत्री का नहीं आया, इन सारे मामलों को एक करते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से वीडियो जारी की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री से सवाल पूछा गया है, उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि आखिर सेना की जवानों के शहादत के मामले में प्रधानमंत्री चुप क्यों रहते हैं। ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है। सतपाल मलिक के खुलासे के बाद जिस तरीके से ये सवाल हुए, और फिर अब जब पिछले 2-3 दिन से 13 सितंबर की इस घटना के बाद से लगातार जिस तरीके से ये चीज़ें उठाई जा रही हैं, वो बड़ा जो है एक भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करते हुए दिखाई दे रहा है। G20 की बात हो रही थी, G20 सम्मेलन में सफल उसके आयोजन की बात हो रही थी। G20 सम्मेलन जो था वो सरकार का कार्यक्रम था, केंद्र की सरकार का कार्यक्रम था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से उसका क्या संबंध था? भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में G20 की सफलता का जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री क्यों गए थे? ये कई सारी ऐसी चीज़ें हैं
जिसमें जो है जो महत्वपूर्ण हो जाती हैं ऐसे समय पर जब एक तरफ सेना के जवानों की शहादत हो रही हो और दूसरी तरफ ऐसे जश्न मनाए जा रहे हो। प्रधानमंत्री साल 2019 में लोकसभा चुनाव में लगातार वो ये कहते हुए सुने गए थे कि आप जो तमाम युवा पहली बार वोट डाल रहे थे, तमाम लोगों से उन्होंने अपील की थी कि पुलवामा में जो शहीद हुए हैं आप उनके नाम पर अपना पहला वोट डालिए। कभी 56 इंच की छाती वाली बात किया करते थे, कभी चीन को लाल आंख दिखाने की बात किया करते हैं प्रधानमंत्री, पर अपने घर में जब सेना के जवान शहीद हो जाते हैं तो वो उस पर खामोश रहते हैं, उनका कोई ट्वीट नहीं आता है, एक संवेदना भरा लफ्ज़ जो है प्रधानमंत्री के सामने नहीं आ पाता है। तो ऐसे में सवाल उठना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों हर छोटी छोटी मामलों पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री सेना के जवानों की शहादत पर जो है वो ट्वीट नहीं करते हैं। हालांकि अब ऐसे बहुत सारे मामले गिनाए जाने लगे हैं जिसमें प्रधानमंत्री की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता है, चाहे वो मणिपुर की घटना हो। मणिपुर में जिस तरीके से महीनों तक सारी घटनाएं होती रहीं और जिस वहाँ पर जो जलता रहा पूरा मणिपुर, पर प्रधानमंत्री खामोश रहे। महिला पहलवान बिल्कुल उनके नाक के नीचे धरने पर बैठी रहीं, उनके साथ जिस तरीके की बदसलूकी की गई उसको लेकर के वो खामोश रहे। जिस तरीके से उनको सड़कों पर घसीटा गया उसको लेकर के वो खामोश रहे। लेकिन वही महिला पहलवान जब मेडल जीत करके आती हैं ओलंपिक में और तमाम दूसरे खेलों में, तो प्रधानमंत्री उनको अपने घर पर बुलाते हैं, बाकायदा उनके साथ भोज होता है, खूब सारी सेल्फीज़ ली जाती है और वो सब सोशल मीडिया पर वायरल होता है, उनको शाबाशी दिया जाता है। उस समय वो बेटियां देश की बेटियां हो जाती हैं, पर जिस समय वो बेटियां सड़कों पर घसीटी जाती हैं ऐसे में प्रधानमंत्री खामोश हो जाते हैं। कुछ वही मामला सेना को लेकर के भी आने लग गया है। सेना के नाम पर वोट लिया, सेना के नाम पर 2019 में सत्ता में लौटे, पर उसके बावजूद भी सेना के नाम पर इस समय सेना के जवानों के शहादत के नाम पर प्रधानमंत्री की खामोशी देखी जा रही है। और ये जो खामोशी है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर सेना के जवान शहीद हो रहे हैं उसके बावजूद भी आप खामोश क्यों हैं। वो दीगर बात है कि लगातार वहाँ पर कार्रवाई भी चल रही है, 3 दिन 4 दिन से मुठभेड़ भी हो रहा है, 2 आतंकवादियों के मारे जाने की भी खबर है। शायद एक आतंकवादी, मतलब 3 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर थी, जिसमें से 2 आतंकियों के शव भी मिल चुके हैं और एक आतंकी का शव जो है वो उठाया नहीं जा पाया था इस नाते, क्योंकि पाकिस्तान पोस्ट की तरफ से फायरिंग हो रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं लगातार। कार्रवाइयाँ होना अपनी जगह पर है, पर संवेदना व्यक्त किया जाना अपनी जगह पर है। सेना के जवानों की शहादत पर उनके जो परिवार हैं, कोई परिवार अपना बेटा खोता है, कोई परिवार अपना पति खोता है, कोई परिवार अपना पिता खोता है। ऐसे में प्रधानमंत्री जो देश के हैं उनको निश्चित तौर पर एक संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए और कहीं ना कहीं ये जो सारे विवाद हैं उनकी संवेदनाओं से ख़त्म हो जाएंगे। उसके बावजूद भी इतनी गहरी खामोशी, जितनी गहरी खामोशी उससे कहीं गहरा सवाल, उससे कहीं गहरा प्रश्न, ये सारी जो चीज़ें हैं वो लगातार चल रही हैं, लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। आज प्रधानमंत्री के ऊपर चीन के मामले को, चीन को लेकर के सच छुपाने का आरोप लगता है। राहुल गांधी बार बार इस आरोप को लगाते हैं कि चीन हमारी सीमा के अंदर घुस गया है, पर उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री गलत बयानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भारत की जनता से झूठ बोल रहे हैं। अभी हाल में जब राहुल गांधी वहाँ पर गए, चीन की सीमा से लगे हुए गाँवों में तमाम वहाँ लोगों ने बताया कि किस तरीके से वहाँ पर कब्जे हुए, इसको लेकर के राहुल गांधी काफ़ी मुखर रहे। इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सवाल नहीं आया। सवाल तब आता है जब राहुल गांधी कहीं भारत देश से बाहर निकलते हैं और किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी फोरम पे सवालों के जवाब देते हुए इन चीज़ों का जिक्र कर देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता, तमाम नेता जो है वो उनको लेकर के, उनको घेरने के लिए, उनके ऊपर सवाल उठाने के लिए इस चीज़ का आरोप लगा देते हैं कि वो देश के बाहर जाकर के देश की बदनामी कर रहे हैं। वहीं इस तरीके की बात जो है प्रधानमंत्री के द्वारा भी किया जाता है। तमाम देशों में जाकर के वो भारत में 70 सालों के इतिहास को लेकर के सवाल उठाते हैं कि भारत में 70 साल में कुछ भी नहीं हो पाया, भारत में 70 साल में कोई काम नहीं हुआ, जो उनकी पूर्ववर्ती सरकारें रही उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो ये दोनों कहीं ना कहीं आरोप सिमिलर हैं, पर घेरने की कोशिश राहुल गांधी को की जाती है। प्रधानमंत्री आज जिम्मेदार जगह पर हैं, देश उनकी तरफ देख रहा है। ऐसे में ये सारे जब आरोप लगते हैं तो ये आरोप काफ़ी गंभीर हो जाते हैं, खास करके सेना के मुद्दे पर। चूँकि सेना का जो मुद्दा है
वो भारत में कम से कम लोगों के साथ जो है वो भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। सेना हमेशा से भारत का भावनात्मक पक्ष रही है और भारत का हर नागरिक, भारत में रहने वाला हर आदमी, हर व्यक्ति जो है वो सेना से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। सेना का जो सम्मान है वो सभी भारतवासियों के दिल में रहता है। इसलिए सेना पर खामोशी का जो सवाल है वो ज़्यादा बड़ा और गंभीर हो जाता है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को इस पर विचार करना चाहिए और शीघ्रातिशीघ्र ऐसे सवालों के जवाब दे करके इन सवालों को सदा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। धन्यवाद।